दोस्तों, उत्तराखंड से एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूं तो अंकिता भंडारी मामले को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे आम पब्लिक सड़क पर उतर रही हो, चाहे नेता सड़क पर उतर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद सड़क पर उतर करके बीजेपी पार्टी के ऊपर थूक रहे हो, चाहे इस्तीफा देने की खबरें हो, ये लगातार आप सभी तक पहुंच रही हैं। लेकिन इसी बीच अंकिता भंडारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, एक ऐसी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर कि सरकार भी चिंतित हो जाएगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और राज्य सरकार भी चिंतन मंथन पर उतारू हो जाएगी, चिंतन मंथन करने लग जाएगी कि क्या सच में अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अंकिता भंडारी मामले को लेकर के अब एक ऐसी चिंगारी उठ खड़ी हो गई है, ऐसे लोग उठ खड़े हो गए हैं जो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। खबर क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस नजारे को देखिए। यह गांव से निकली हुई पब्लिक है, एक छोटे से कस्बे से निकली हुई पब्लिक है, और इनके अंदर वो जोश देखिए, वो जज्बा देखिए कि किस तरीके से पूरा गांव का गांव, पूरा टोला का टोला, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला उठ करके अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों से निकल चुके हैं। यह नजारा देख रहे हैं आप, यह नजारा पूरे राज्य भर की पब्लिक नहीं है, एक छोटे से कस्बे से निकली हुई पब्लिक है जो ये अपने आप में दिखा रहा है कि लोग अब जाग चुके हैं, घरों से निकल रहे हैं। इतनी तादाद में लोग, सोचिए छोटे से कस्बे से इतनी भारी भीड़ निकल सकती है, तो सोचिए कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से कल पूरे प्रदेश भर के अंदर लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे होंगे। नजारा आप सभी के सामने रहा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार चुप क्यों है। दोस्तों, अभी हाल ही में उन्नाव पीड़िता को लेकर के दिल्ली के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि हर प्रदेश के अंदर उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर चुके थे। हर प्रदेश की तस्वीरें, और मैंने खबर भी आप सभी को दिखाई थी। खबर मैं बकायदा आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से किस राज्य में किस किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक महिला एक्टिविस्ट किस तरीके से उन्नाव पीड़िता के साथ रात में, दिन में, सुबह शाम, कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर हर तरीके की लड़ाई लड़ती रही। उस महिला एक्टिविस्ट ने आज एक फिर से अंकिता भंडारी को लेकर के बड़ा ऐलान किया है, और ऐलान इस कदर किया है कि सरकारें भी हिल जाएंगी, कांप जाएंगी कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है। याद करिएगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी और निर्भया मामले को लेकर के जब लोग सड़कों पर उतर रहे थे, जब हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ से लोग जब कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो सरकार को झुकना पड़ा था, सरकारें चली गई थी। जी हां, प्रदेश से ही केंद्र से भी सत्ता चली गई थी, कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। आज वही नजारा होते दिखाई दे रहा है, और मैं क्यों कह रहा हूं जरा इस ट्वीट से समझिए। यह ट्वीट है पॉलिटिक्स का, न्यूज चैनल है, और पॉलिटिक्स ने लिखा है, अंकिता भंडारी मामले पर सीबीआई जांच के बाद अगर खुलासा हुआ तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि इसमें सरकार भी खुद शामिल है। यह बात पॉलिटिक्स भी नहीं कह रहा, यह बात एक्टिविस्ट कह रही है, योगिता भयाना जी। यही योगिता भयाना जी हैं जो कल के दिन भी अंकिता भंडारी मामले को लेकर के, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रही थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के कल की जंतर मंतर की है, प्रोटेस्ट कर रही थी। और इसी से पहले, इससे ठीक 2 दिन पहले योगिता भयाना जी उन्नाव पीड़िता को लेकर के कदम से कदम मिलाकर के लड़ाई लड़ रही थी, और अंततः यही हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उसको जीत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जीत से कम भी नहीं है। जी हां, और आज इसी योगिता भयाना ने कहा है कि अगर अंकिता भंडारी मामले में अगर सीबीआई जांच होती है, और अगर सीबीआई जांच होती है और सबूत बाहर निकलते हैं, तो राज्य सरकार तो गिर ही जाएंगी,
केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि इसमें सरकार के लोग संलिप्त हैं, योगिता भयाना जी कह रही हैं। क्या सच में दोस्तों ऐसा लगता है कि सरकार गिर जाएगी? आगे बात करेंगे। अब इस दौरान नेहा भारती, आपने नाम सुना होगा, एक ऐसी लड़की जो अपने कामों के लिए जानी जाती है, एनजीओ चलाती हैं, लेकिन इनके काम आप जरा देखिए कि जब मुस्लिम समाज से जुड़े हुए कोई भी अगर त्यौहार आता है, ईद हो चाहे किसी भी तरीके के त्यौहार आते हैं, तो नेहा भारती अपने पैसे से लोगों को मदद करती हुई नजर आती हैं। कई सारी वीडियो जो है इनकी वायरल होती रहती हैं, और आज इस वीडियो पे, इस मैटर पर, इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रही हैं, आपको एक बार सुनना चाहिए। आप भी समझ जाएंगे कि दरअसल कैसे गुमराह किया जाता, होता क्या, जरा सुनिए। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है तो क्या हुआ, मंदिर तो है ना। एक्टिविस्ट जेल में है तो क्या हुआ, रेपिस्ट तो बेल पे है ना। भारत की जनता भूखी मर रही है तो क्या हुआ, मोदी जी के पास 80,000 के मशरूम तो है ना। मुसलमानों को मारा जा रहा है तो क्या हुआ, हिंदुत्व तो मजबूत हो रहा है ना। दलितों को हिंदू को ही नहीं समझ रहा तो क्या हुआ, वोट के टाइम पे तो आप हिंदू है ना। सुना आपने क्या कह रही हैं? कह रही हैं हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है तो क्या हुआ, मंदिर तो है ना। एक्टिविस्ट जेल में है तो क्या हुआ, रेपिस्ट तो बेल पे है ना। दलितों को कोई हिंदू नहीं समझ रहा है तो क्या हुआ, वोट के टाइम पर हिंदू तो है ना। और ऐसा ही आगे आगे लाइनें लगातार बोलती जा रही हैं, और लोग खूब इनकी बातों को सराहना कर रहे हैं कि क्या खूब कहा है। क्या सच में वो हालत हो गई है कि लोगों को गुमराह करने के लिए इस कदर तक सरकार गिर जाएगी? और सबसे बड़ी बात है कि जज्बे की, जोश की, जज्बे की जब बात हो तो जरा देखिए इस बुजुर्ग महिला की। ये बुजुर्ग महिला घरों से निकल करके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही है। वो महिला घरों से निकल करके आकर के कह रही हैं कि हमने सरकार इसीलिए नहीं चुना था। अंकिता भंडारी मामले को लेकर के सड़क पर उतरी थी, कह रही हमने सरकार यूं ही नहीं चुना था, हमने सरकार चुना था भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए, हमने गुंडों माफियाओं को खत्म करने के लिए सरकार चुना था, अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए क्या था, इज्जत आबरू बची रहे, हमने इसके लिए सरकार को चुना था। लेकिन इस कामों में सरकार विफल रही है। ये बुजुर्ग महिला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप इस वीडियो को जाइएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। इसको कहते हैं जज्बा। सोचिए जब सड़क पर देश की बुजुर्ग महिलाएं भी जब उतर जाए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, तो सोचिए कि सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ऐसी क्या बात रही, आखिर ऐसा कौन है वो वीआईपी जो सरकार सुनने को तैयार नहीं हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगिता भयाना जी ने जो कहा है, क्या वो सच में सच होता दिखाई दे रहा है कि अगर सीबीआई की जांच हुई और अगर कुछ नाम सामने आए, जो सच्चाई सामने आई, तो फिर राज्य की सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये सब कहने की बातें नहीं है, ये बातें हमने कांग्रेस की सरकार में भी देखी है, सत्ता में देखी है, जो सरकारें आते जाती भी रही हैं, गिरी भी रही हैं, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी गई है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। तो क्या इतिहास रिपीट होता दिखाई दे रहा है? आपको क्या लगता है योगिता भयानी जो कह रही हूं क्या सच में सही कह रही हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।